दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऑफिस के लिए देर हो रही है, बारिश हो रही है, उबर या ओला पर ड्राइव बुक करते ही ड्राइवर का कॉल आता है। जाना कहाँ है? कैश दोगे? कैंसिल कर दो सर। सालों से हम ये कॉरपोरेट कंपनीज की मनमानी झेल रहे हैं, कभी हाई सर्च प्राइसिंग तो कभी बिना वजह कैंसिलेशन। लेकिन 2026 में सील बदलने वाला है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत टैक्सी, इंडिया का अपना राइडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि कोई एमएनसी का नहीं बल्कि कोऑपरेटिव मॉडल पे चलती है। क्या ये उबर और ओला वालों का छुट्टी कर देगा? और क्या अभी राइड सस्ती होंगी? आज इग्नाइट मॉर्निंग्स पे हम ये टैक्सी वॉर का पूरा सच देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं कि ये भारत टैक्सी क्यों अलग है। उबर और ओला एग्रीगेटर्स है, वो हर राइड पर 25 से 30% का कमीशन लेते हैं, इसीलिए ड्राइवर्स परेशान रहते हैं और एसी चलाने के लिए मना करते हैं। लेकिन भारत टैक्सी चलती है कोऑपरेटिव मॉडल पर, जैसे हमारा अमूल चलता है। इसका मतलब इसका मालिक कोई सीईओ नहीं बल्कि खुद ड्राइवर्स होंगे। इसमें कमीशन सिर्फ 5 to 8% रखा गया, इतना ही कि सिर्फ ऐप का खर्चा निकल सके। इसका फ़ायदा सीधा 2 लोगों को होगा, ड्राइवर्स को ज़्यादा कमाई मिलेगी और हम कस्टमर्स को कम सर्च प्राइसिंग देने पड़ेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक इसीलिए है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने ओएनडीसी का सपोर्ट लिया है। भारत टैक्सी डायरेक्ट नेशनल लॉन्च नहीं है। पिछले 2 महीनों से दिल्ली और बेंगलोर सिटी में इस पायलट रन चल रहा था और जो डेटा बाहर आया है वो ओला और उबर के लिए टेंशन वाली बात है। डाटा के मुताबिक भारत टैक्सी पे कैंसिलेशन रेट प्राइवेट ऐप्स के मुकाबले 60% कम है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को पता है कि पूरा पैसा उसका जेब में जा रहा है और कस्टमर्स को 15% तक बचत हुई। अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा है कि भारत टैक्सी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि इंडिया के 20 लाख टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स को कॉर्पोरेट स्लेवरी से आज़ाद कराना। इस स्टेटमेंट ने इंडस्ट्री में आग लगा दी। लेकिन दोस्तों, उबर ओला चुप नहीं बैठेंगे। इन कंपनीज ने इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जैसे ही भारत टैक्सी अनाउंस हुआ, उबर ने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जहां ड्राइवर्स को 0 कमीशन देना होगा, बस एक मंथली फी देनी होगी। बैटल लाइन खींच चुकी है। एक तरफ है गवर्नमेंट बैक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी और दूसरी तरफ है ग्लोबल जायंट्स की टेक सुपीरियरिटी। असली सवाल यह है कि भारत टैक्सी का ऐप क्या इतना स्मूथ होगा जितना उबर की है। अक्सर गवर्नमेंट ऐप्स में ग्लिचेस होते हैं, अगर हैंग हुआ तो लोग पुराने ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ही भारत टैक्सी का मेक और ब्रेक पॉइंट होगी। मैंने पिछले हफ्ते 10 ड्राइवर से बात की है। उनका दर्द सुनिए। सर, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मेंटेनेंस बढ़ गया, ऊपर से उबर 30% ले जाता है और हम घर क्या लेके जाएंगे। ड्राइवर्स के लिए भारत टैक्सी एक उम्मीद है। गवर्नमेंट ने इसमें ड्राइवर्स के लिए इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम्स भी जोड़ी है। अगर 50% ड्राइवर्स भारत टैक्सी ज्वाइन कर लिया तो उबर और ओला के पास गाड़ियां तो नहीं बचेंगी। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक सोशल रेवोल्यूशन है ट्रांसपोर्टर सेक्टर में। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा? हिस्ट्री गवाह है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बड़े शोर शराबे से शुरू होते हैं लेकिन मेंटेनेंस में पीछे रह जाते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? भारत टैक्सी एक बेहतरीन आइडिया है। अगर ओएनडीसी के साथ मिलकर ये सही से एग्जीक्यूट हो गया तो ये इंडिया का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आप ओला उबर छोड़कर भारत टैक्सी पर शिफ्ट होंगे या क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं पढ़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर अभी तक हमारे नारवा ने बुक कंट्रोवर्सी वाला वीडियो नहीं देख तो चैनल जरूर चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इग्नाइट मॉर्निंग्स को और मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।